ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, किसी राज्य में एक गांव था जिसकी प्रवृत्ति थी कि वहां के सभी लोग लूटपाट करते थे। मतलब वहां का धंधा ही था कि वे लोग लूटने चले जाते थे और कोई भी उस रास्ते से, उस गांव से लोग गुजरते थे, उसे लोग लूटते थे। तो वहां का राजा ने एक बार सोचा कि यदि हम उस गांव से होकर गुजरेंगे तो जरूर हम उसे सबक सिखाएंगे। तो उस राज्य के राजा ने सोचा कि चलो हम अपने प्रजा लोगों को हम उस गांव से होते हुए गुजरने को कहेंगे और उन्हें खाली हाथ सभी को सुबह से शाम तक गुजरने के लिए आदेश दिया। और कई सारे लोग वहां से गुजरते गए और उन्हें लूटने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था और वे थक गए थे। सबों को पूछते पूछते, उनको चेक करते, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर राजा अंत में वे पैदल जा रहे थे तो लोगों ने सोचा कि इस मनुष्य के पास क्या होगा, तो वे कुछ नहीं कहे और वे गुजर रहे थे। तब राजा ने उनके शांत भाव और उदास बैठे देखकर उसने कहा कि भाइयों, आप लोग क्यों बैठे हैं, आप आइए, हमारे पास कुछ है। और उन्होंने अपने हाथों से कुछ अंगूठियां और कई सारे चीज, बहुमूल्य चीजें उनके हाथों में दे दिए, बांट दिए। तब उन्होंने वह सोचने में मजबूर हो गए कि यह कौन व्यक्ति है, और उसने उन व्यक्तियों से पूछा कि आप और ज़्यादा पाना चाहते हैं अपने जीवन में। तो उन्होंने कहा कि गुरुवर, हम सभी सुबह से शाम तक लूट रहे थे, लेकिन आज अभी तक हमने कोई व्यक्ति को नहीं कुछ पाया। और उसने कहा कि चलिए आगे और सारे लोग मिलेंगे और आप उनसे भी ले लीजिएगा। और उन्होंने उनके पीछे हुआ और आगे जाकर देखा कि उनके कई सारे लोग बैठे हुए थे। तो उनसे जाकर पूछा तो वे सभी लोग अपने मन से, वे खुले हृदय से उनको वे समर्पण कर दिए। बाद में उनको वह समझ में आ गई कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और वह राजा ने कहा कि आज के बाद आप लोग इस प्रकार का लूटपाट नहीं करोगे, लेकिन आपके मांगने से सभी लोग आपको दे देंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे राज्य में आइए और वहां पर हमारे अपने ही राज्य के लोगों से कर जमा कीजिए, वे आपको अपने ही दिल से आपको देंगे। यह राजा इन सभी लोगों को इस गांव से लेकर अपने राज्य में वह दूसरे जगहों पर बांट दिया, जिसे वे कर जमा करने लगे। उन्हें नौकरी मिल गई और तब से उनको मान मर्यादा बढ़ गया। लोग सर कह के बुलाने लगे, लोग गुरुवर कह के बुलाने लगे और वे अपना कर जमा करने लगे। ठीक इसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि ईसा मसीह अपने शब्दों से लोगों को इतना प्रभावित कर देते थे कि वे सभी लोग उनके पीछे चलना चाहते थे। और भीड़ के भीड़, इतनी भीड़ होती थी कि वे खड़े होने में भी उन्हें समय नहीं मिलता था, जगह नहीं मिलता था। इसलिए वे पेतरुस से कहते हैं कि आप नाव को थोड़े दूर ले चलिए, और वे वहां खड़ा होकर लोगों को शिक्षा देते हैं। और फिर कहते हैं चलो हम आगे बढ़ें, हम मछली मारने चले। और ईसा कहते हैं कि आप अपने नाव के दाहिने साइड जाल डालिए। और पेतरुस कहता है, गुरुवर, हम पूरे रात भर परिश्रम किए हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ मछलियां नहीं मिली है, लेकिन आपके कहने पर हम जाल डालेंगे। और जब वह डालता है तो बहुत मछली मिलती है। जैसे मैंने कहा कि यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो जो कुछ होना रहेगा वह सच्चे रूप से हमें भरपूर मिलेगा, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। पेतरुस ने ईश्वर के वचन को उस नाव में बैठकर सुना और इसलिए उसने विश्वास किया और वह विश्वास के साथ जाल डाला और उसे भरपूर मिला। और उसके साथ अपने साथियों को भी वह मिलजुल कर बांटा और उनके पास बहुत सारे मछलियां हो गई। लेकिन अंत में क्या हुआ? ईसा ने कहा कि आप हमारे पीछे चले आइए। और वे सभी लोग, जितने भी चीज उनके पास था, नाव था, जाल था और मछलियां थी, सभी कुछ छोड़कर वे उनके पीछे हो लिए। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि उस राजा ने इन व्यक्तियों को अपने अंगूठी, बहुमूल्य चीजें देकर उनके सभी लोगों को उनके पास पहुंचाया और कहा कि आप हमारे गांव चलिए, आप हमारे पास चलिए, हम आपको नौकरी देंगे।
और उन्होंने जो कुछ भी था सब कुछ उनको वापस कर दिया। वह बहुमूल्य चीज कौन था? वह परमेश्वर था। हम दुनियादारी चीजों को छोड़कर जो भी हम लड़ झगड़ कर हम लेते हैं, हम कमाते हैं, वह सभी चीज यदि हम परमेश्वर को पाएंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे और वही सुख शांति हमको प्राप्त होगी। हम उसी के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन यदि हम सच में समझे तो हम कई बार दुनियादारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, हम उलझे रहते हैं और उस खुशी को हम नहीं पा सकते हैं। इसलिए आज हम समझने की कोशिश करें, परमेश्वर हमें वह अनुग्रह दे कि प्रभु हमें वह खुशी और शांति चाहिए जो आपके पास है, जो आपके शिष्यों ने वह अनुभव किया और सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिया। आइए हम सभी लोग परमेश्वर से यह कृपा दान मांगे कि प्रभु हमें भी वह खुशी और शांति दीजिए, हमें भी वह समझने की शक्ति दीजिए जिसे हम आपके पीछे चलने में समर्थ हो सके। आइए हम कुछ देर मौन रहे और परमेश्वर से प्रार्थना करें।